जी जान से अपनी मेहनत करेंगे, मरेंगे बेशक, चाहे कोई मर्डर करवा दे या गोली मार दे, लेकिन हम सबको हक दिलाने की कोशिश में और हक दिला के ही रहेंगे। कितना पैसा आपका फंसा हुआ? 20,000 या कैसे 70-80 हज़ार रुपया फसल है। लेडीज़ को ऐसा देखते हैं कि जैसे लेडीज़ अछूत हो, लेडीज़ को कुर्सी टेबल में बैठना अलाउड नहीं है। मैं पैसा मांगने गया तो ठेकेदार ने मेरे को रूम में बंद किया करके मेरे को मारा और मेरे को जला दिया था। काम सीखे सोचा अच्छा सैलरी मिलेगा, फिर भी लेडीज़ को ना उसी नज़रिए से देखते हैं, पैसा बढ़ाते नहीं, गुलामी करवाते हैं। क्या लेडीज़ का इज्जत नहीं होता है? हमें ऐसा ही करना रहेगा तो हम अपना गांव घर में नहीं कर सकते हैं? यहाँ बाहर मजदूरी करने के लिए क्यों आएंगे? हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, हम भी जवान हैं, हम भी कमा सकते हैं, कमा के अपना मेहनत से खाएंगे। बेशक नहीं पैसा होगा, भूखे मर जाएंगे हम, लेकिन ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन शुरू हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन शुरुआत से पहले दिन से यहाँ पे नारा लग रहा था किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। तो किसानों की बात, मजदूरों की बात हो रही थी। शुरुआती रेफरेंस जब बातें हो रही थी तो कहा जा रहा था कि भाई किसान भी जुड़ा है और मंडी सिस्टम में काम करने वाला मजदूर भी जुड़ा है। लेकिन इस समय जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये सिंघू बॉर्डर है। सिंघू बॉर्डर कुंडली का इलाका, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, काम करते हैं वर्कर्स हैं यहाँ पे। मज़दूरों के संगठन भी इस आंदोलन में एक्टिव हैं और किसानों और मज़दूरों ने मिलकर कुछ ऐसे लोगों का, कुछ मज़दूरों का पैसा दिलवाया है जो लंबे समय से फैक्ट्री मालिक उन्हें नहीं दे रहे थे या ठेकेदार नहीं दे रहे थे। ऐसे कुछ किसानों से, मज़दूरों से हम बात करेंगे। मज़दूर एक अधिकार संगठन है, इनके बैनर तले कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं कि कैसे इनका पैसा फंसा था, कहाँ के वो रहने वाले हैं, कितनी मजदूरी मिलती है और कैसे उन्हें पैसा मिला। चलिए, ये क्या नाम है आपका? रिंकू कुमार। हैं? रिंकू कुमार। क्या नाम आपका? मेरा नाम है रिंकू कुमार। मैं बिहार के रहने वाले हूँ। खिलौने वाले कंपनी में कर रहे थे, 2357 कंपनी नंबर है। 6 महीने से मेरा पैसा फंसा हुआ था। जब जा रहे थे उस टाइम कह रहा था ठेकेदार आज देंगे, कल देंगे। उसके बाद अंत में बोला कि हमारे पास तुम्हारा कुछ नहीं है। उसके बाद हम सब लोग गए, साथी सब लोग, तो बोला कि आधा घंटा हम दे देंगे, तुम सब चले जाओ। इस जब ये सब लोग चला गया उसके बाद क्या कह रहा, आपका कुछ नहीं मिल रहा है, पंच भी गलत है, आपका कोई एड्रेस नहीं है। उसके बाद मैं बोला फिर मैं बुलाऊंगा तो आप मेरे को बताइएगा नहीं कि। उसके बाद आधा घंटा के बाद पैसा दिया पैसा? कितना पैसा था आपका? 5,500 रुपया। 5,500 रुपये। कितने समय से नहीं मिल रहा था? 6 महीना से। 6 महीने से पैसा नहीं दे रहे थे। 5,500 रुपये थे बस। क्या बहाना क्या था उनका कि अटेंडेंस नहीं, हाजिरी नहीं लगी आपकी? नहीं, मैं ये बोला, पहले दौड़ा रहा था, 1 महीने दौड़ाया। उसके बाद बोला कि हमारे पास तुम्हारा नहीं है। कंपनी पैसा दे दिया ठेकेदार को। ठेकेदार था लोकल, इसीलिए सोच रहा था कि क्या कर पाएगा। अच्छा, इसी कुंडली के इलाके का रहने वाला था तो कहा कि बाहर का कोई प्रवासी मजदूर है बिहार का, तो क्या ही कर पाएगा। हाँ, इसीलिए वह मेरे को परेशान कर रहा था। अच्छा, कितने समय से आप यहाँ काम कर रहे हैं कुंडली के इलाके में? 1 साल से। लॉकडाउन वगैरह हुआ, गए यहाँ पे, यहीं रहे थे? लॉकडाउन में हम लोग चला गए थे। अभी दोबारा वापस आए हैं। ये पैसा लॉकडाउन के पहले का था या बाद का था? लॉकडाउन के पहले का था। लॉकडाउन के पहले का पैसा तो अब तक आपको नहीं दिया है, अभी मिल गया है आपको पैसा? अभी भी एक कंपनी में और फंसा है, बरसवाली में। कंपनी नंबर है 12, सेक्टर नंबर 53 है। उसमें अभी आचार्य जी हम सारे लोग मिला जुला हुआ है। कितना पैसा फंसा है वहाँ पे? उसमें है 15 दिन का। 15 दिन की मजदूरी आपकी वहाँ पे फंसी हुई है, नहीं दे रहे हैं वो लोग? नहीं दे रहे हैं। क्या बहाना है? वो तो बोला कि नहीं है, ठेकेदार लेके चला गया पैसा। जो आचार्य होता है ना कंपनी का, वो बोला कि ठेकेदार पैसा लेके चला गया। ठीक है। किसके, आपके भी पैसे आए हैं? मेरे पैसे फंसे हुए अभी जैसे मेरे पैसे। क्या नाम है अपना? सूरज कुमार। ठीक है, मेरे पैसे फंसे हुए राई में अभी। ठीक है, कंपनी नंबर कितना है? 1553। उनके पास देवेंद्र कंपनी नाम है। पहले वो कंपनी यही थी, कुंडली में ही थी, तो हमसे मार्च में काम करवाया गया था। वो अभी 1 महीना पहले वो कंपनी लेकर वहाँ चले गए। वो उनके पास हम एक लेटर भी लेके गए थे। क्यों मैम? तो उन्होंने वो लेटर का वैल्यू नहीं समझा। बोला ये तुम्हारा लेटर हम नहीं स्वीकार करते हैं, तुम्हारा लेटर हम फेंक देते हैं। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो हम इस वजह से आज बैठे, आज उनको दिखाएंगे, अब अपने पैसे भी लेंगे, अपने हक भी लेंगे। क्योंकि और लॉकडाउन में भी उनके पास हमने काम किया। लॉकडाउन में अंदर
तो उन्होंने उसका ही पैसा भी रोक रखे, पीपी किट हमने बनाई थी लॉकडाउन में, उनके ही पैसे उसने भी 1800 रुपये 1900 रुपये हमारे रोक रखे। अब हमारी कोई वैल्यू नहीं है, पैसे भी नहीं देते हैं, तरह तरह की बातें धमकाते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कहते हैं। अब बताइए हम पैसे उनसे ले या ना ले। मार्च की पैसे, मार्च से तसल्ली करते करते यहाँ साल ख़त्म होने के जा रही, दूसरी साल आ रही है। तो हमने ये सोचा अब की बार उनसे पैसा ले लेनी है। लेनी क्या, सब भाई को दिलानी है, बारी बारी करके सब भाई को दिलाएंगे, बारी बारी करके सब भाई को दिलाएंगे और दिलाएंगे भी। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है और ये हम ले के छोड़ेंगे और इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। कितने समय से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? तो हमें 2-3 साल हो गए इस कुंडली में रहते हुए। तो हम फिलहाल यहीं इस कंपनी में काम करते हैं, बैग बनाते हैं, अभी कुंडली में ही काम करते हैं। कितना मेरा कंपनी में कितना है? तो जो आपकी कंपनी है, अभी वहाँ पे पैसा मिल रहा है आपको समय से? हाँ, अभी तो वहाँ भी थोड़ी सी बहुत दिक्कत चल रही है, जैसे कि रेट के लेकर, कभी किसी चीज़ के लेकर। तो अभी उनकी डिटेल हमें कल परसों मिलनी है, तो उसके बाद जो होगी तो हम अपनी टीम, हमारे संगठन है मजदूर एकता संगठन है, तो उसके बारे में हम डिसाइड करके तब हम वहाँ ये करेंगे। ठीक है। अच्छा, महिला मजदूरों का जिक्र अलग से करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक तो महिलाओं के केस में देखा जाता है कि उन्हें जो दी जाती है सैलरी, जो वेतन उन्हें वहाँ पे दिया जाता है वो पहले ही कम होता है मर्दों के मुकाबले, और कई तरीके के बहाने, और उन्हें डराना धमकाना कंपैरेटिवली आसान है, इसलिए उनके साथ ज़्यादा ये केस देखने को मिलते हैं। और अच्छे एनवायरनमेंट की जहाँ पे महिलाएं काम कर सकें उसके बारे में भी चिंता है। आप सभी जानते हैं कि कैसे सिचुएशन और कैसे कैसे केस सामने आते हैं। आपके भी पैसे मिले हैं, है ना? क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया नाम है आपका। कहाँ कितने समय से काम कर रही हैं यहाँ पे आप? काम तो 1 साल से कर रहे हैं, 2 महीने के पैसा फंसे उसमें कंपनी में, चेतना 328। हम जाते रहे, अकेला जाते रहे, दीपावली पे भी मांगा हमने, मैंने हमें पैसा चाहिए, बोले कि 17 तारीख को देंगे, एडवांस देंगे। मैंने चल 17 को दे दिए। ऐसे उन्हें तारीख पे तारीख घेरते घेरते फिर बोला कि ठेकेदार भाग गया। ठेकेदार भागने के बाद फिर हम फिर भी गए, कंपनी बोले हम नहीं देंगे, भाग गया, हम कहाँ से पैसे दें, जाओ यहाँ से। तीसरे 8वें दिन 15 दिन बाधा रख देते। हम जाते रहे, फिर नहीं बर्दाश्त हुई, फिर हम इन लोगों के धोरे आए, इन बहन भाइयों के साथ आए हम लोग। ये भी गए, उस दिन भी उन्होंने मंडे का वादा रखा कि मंडे को हम पैसे देंगे, और फिर हम मंडे को गए थे। मंडे के जाने के बाद वहाँ पे लड़ाई भी हुई, गुंडे भी बुलाए कंपनी वालों ने। कौन से गुंडे? बदमाश। अब ये मालूम ना कौन से बुलाए, वो भी डंडे वंडे लेके आए, हम लोग भी डंडे फंडे लेके गए थे। आप लोगों को डराने धमकाने के लिए? हम लोग डरे ही नहीं, मतलब उनसे हम नहीं डरे उनसे। वो भी आए, हम बोले क्यों मेट्रो, क्या बात है यहाँ पे? मैं करी मेट्रो कुछ नहीं है, हमारा पैसा है, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम किसी से भीख नहीं मांगते। बोलो चलो हम भी तुम्हारे साथ है। वो ऐसे बोलने लगे, मन चलो भैया तुम हमारे साथ हैं। फिर उन्होंने वादा रखा, फिर हम मंडे को गए थे। उस दिन भी बिल्कुल भी हल्ड थी, तो हमने धमकाए थे, हम अंदर गए। फिर और भी बंदे थे हमारे भाई, पंजाबी भाई, तुम लोग किसान मजदूर सब थे। बोले कैसे ही नहीं देंगे पैसे, हम लेके दिखाएंगे। उस दिन धमकाने से फिर बोला कि हाँ एक एक करके आओ, पैसे देंगे। फिर भैया कोई बात नहीं, फिर ये लोग भी दूसरे कंपनी में चले गए, हमारे भी पैसे मिलते रहे। दे दिया उन्होंने पैसे फिर आपके? 2 महीने की, 1 महीने की दी है। अच्छा, 2 महीने के हैं तो पर दिया 1 महीने के आपको, अभी 1 महीने के और फंसे हैं। क्या कब मिलेंगे, क्या बोला है? नहीं मिलेंगे अब। अच्छा, आधा पैसा ही देंगे बस? आधे पैसे देंगे वो, अब देंगे नहीं बिल्कुल, मगर 1 महीने के दिए उन्होंने। और अच्छा, आप कह रहे ठेकेदार भाग गया, जैसे 3 लोगों से हमने बात की, सभी के केस में ये बोलते हैं ठेकेदार पैसे लेके भाग गया। ठेकेदार नहीं भागा था, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, उसकी मैडम की, कंपनी मैडम की वो रिकॉर्डिंग भी है उसके पास। नहीं दिया उसको, ठेकेदार को पैसे 1 पाई भी नहीं दी है उसको। वो कहला मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, हर वक्त पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे पैसे 1 भी नहीं दिया उसने मैडम। अच्छा, पुलिस होती है, क्या पुलिस के पास कभी जाने पे कुछ आपको यहाँ पे मदद मिली है? मैं भी गए थे, कोर्ट ने भी हमारा कुछ नहीं किया। उसने मैडम ने हमसे पहले कोर्ट में, लेबर कोर्ट में भी गए, उसने मकान मैडम, उसने कंपनी मैडम ने, उसने पूरा पैसा भर दिया। पुलिस के थाने में भी गए, उसको भी नाश्ता पूरा खर्चा मिल गया, पुलिस को भी। कुछ हमारा काम नहीं हुआ, पूरा हमारे आधार कार्ड भी फंस गए वहाँ पे। अब हम आधार कार्ड लेने गए कि हमारा पैसा चाहिए इतना। हम कहाँ फंस गया आधार कार्ड आपका? वहाँ कोर्ट में गए थे हम, अब वहाँ पे मांगे थे 7,000 रुपये। हम बोले हम नहीं, हम मजदूर लोग पे 7,000 होंगे नहीं, हमारे आधार कार्ड होंगे, ऐसे करके। आधार कार्ड का 7,000, ये क्या मसला है, क्या मसला होता है ऐसा? सर जी घूस मांग रहा है।
नहीं, आधार कार्ड क्यों रख लिए? एड्रेस है सारा उसमें। कम से कम 15-16 बंदों को आधार कार्ड है हमारे। उसने वकील ने पैसा मांगा कि हमें 7,000 रुपये चाहिए, इतने भरा आधार कार्ड है सबके। जब पैसा मिलेगा, जब आधार कार्ड मिलेगा तुम लोगों का। कोई बात नहीं, आधार कार्ड नया निकलवा लो। करवाया है, फिर मजबूरी में ठाली पड़े हैं भैया। एक पाई भी पैसा नहीं, रोज घर में क्लेश हो रही। आपने पुलिस के किसी को कंप्लेंट की कि आधार कार्ड हमारे रख लिया और हमें बोल रहा है कि नहीं करेंगे? नहीं, पुलिस ने कुछ भी नहीं न करे कि फंस गया, तुम क्यों गए कोर्ट के पास? वो तो फंस गया, हम क्या लेते हैं इस बात में? कंपनी के ऊपर वो कर रहे थे तुम, तो इसलिए कह रहे अब आधार कार्ड के हम कोई जिम्मेदार नहीं। पुलिस ने भी ये कह दे। कंपनी नंबर 328 चेतना कंपनी। 328। क्या बनाती थी आप वहाँ पे? LED बल्ब। अच्छा, आप नवदीप हैं और मजदूर अधिकार संगठन में आप काम करते हैं ना। और नवदीप, मुझे यहाँ पे जब बातचीत हम कर रहे थे मुझे पता कि आपके भी कुछ पैसे थे, आपको भी पैसे मिले और साथ साथ में आप संगठन का काम भी चला रही हैं। मैं दोनों रोल में पूछना चाहता हूँ। पैसे तो ये कि जो पैसे फंसने वाली बात है वो कैसे यहाँ पे लोग जो कर लेते हैं कंपनी मालिक? क्या दबंगई इतनी होती है? क्या उनके पास लोकल एरिया में होल्ड होता है, गुंडे होते हैं? किस तरीके से ये मैकेनिज्म होता है? देखिए, ये तो अभी आज ही घटना नहीं है। लगातार जो लोगों का पैसा एक महीने का नहीं, साल के पैसे फंसे होते हैं। लेकिन इनके जो गुंडे होते हैं, जैसे KIA नाम का कुछ है, इनका ग्रुप बनाया है, जो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो बस जनता के लिए हैं, लेकिन होते हैं वो जो कंपनी उनको महीना हफ्ता देती है, महीने का पैसे देती है, तो वो लोग क्या करते हैं, जब कोई जनता उठ के आती है या यूनियन बनती है तो उनको दबाने का काम किया जाता है। तो जब हम लोग पैसा लेने के लिए ऐसे संगठन बनाए, मतलब पैसा संगठन बना जब, तो हम लोग देखे क्या दिक्कत है यहाँ पे। तो जो दिल्ली में तो 14,000 है फैक्ट्रियों में तनख्वाह, यहाँ पे 9,500 हरियाणा सरकार ने बोला, लेकिन यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं 5,000, 6,000, 7,000, इससे ज़्यादा कोई पैसे नहीं मिलता। और महिलाओं को उससे भी कम मिलता है। लेकिन जब वो महिलाएँ वो पैसा लेने जाती हैं तो वो भी उसको नहीं दिया जाता और महिलाओं को धक्के मार के निकाला जाता है वहाँ से, और बोले ठेकेदार भाग गया, जो कंपनी मालिक नहीं दे रहा, तो पीछे मजदूर पिस जाता है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाया मजदूर अधिकार संगठन की तरफ से कि अगर कंपनी मालिक या ठेकेदार पैसा नहीं देता है तो आप मजदूर अधिकार संगठन के पास आके कंप्लेन लिखा सकते हैं। तो 5-6 दिनों में हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें 150-200 लोगों के पैसे मिले भी हैं। जो चेतना कंपनी की दीदी बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि ठेकेदार पैसा लेके, लाखों पैसा लेके भाग गए हैं, हम लोग कहाँ से दें पैसा। तो हम लोग 2-3 दिन लगातार जूझते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, जिसमें पुलिस भी आई, पुलिस को पैसा दे दिया, लेकिन पुलिस हमारे सामने कुछ नहीं कर पाई क्योंकि जनता अड़ के खड़ी हो गई थी। तो पुलिस भी साइड पर हो गई, गुंडे भी बुलाए उन लोगों ने, लेकिन हम लोग लेके आए पैसा। अभी पैसा फंसा है, वो भी हमारी लड़ाई चलती रहेगी। 150 लोगों का पैसा है, तो एक कंपनी में 32 लोगों का पैसा फंसा, तो वो भी लेके आए और अभी लगातार ये पैसे की मतलब लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन जो 9,500 सैलरी की बात कर रहे हैं, जो न्यूनतम मजदूरी है, वो भी यहाँ पे नहीं मिल रही है। और जब हम लोग पैसा लेने जाते हैं, जो पुलिस और गुंडे वो अपना दलाल चेहरा बिल्कुल सामने अपना उसको सबूत देते हैं कि हम लोग दलाल हैं, तो पुलिस और गुंडे हैं जो इनकी जेब में फिट हो जाते हैं। तो ये लेबर कोर्ट जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, तो इनसे पैसा मांगा जाता है। इससे साफ साफ पता चलता है कि पुलिस और गुंडे हैं, जो लेबर कोर्ट है, ये आम जनता की नहीं है, ये है दलाल लोगों की, ये है बड़े मालिकों की। तो हमारे साथ कोई भी और पावर नहीं है, हमारे पास पावर है तो हमारे मजदूरों की है, मजदूरों की शक्ति, जिसकी वजह से हम लोग आज लड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई आगे तक भी जारी रहेगी। यहाँ पे ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। जो ठेकेदार बोलते हैं कि पैसे लेके भागें, वो ठेकेदारी प्रथा ही बंद हो जानी चाहिए। जो न्यूनतम मजदूरी से सैलरी ज़्यादा बढ़नी चाहिए। अभी जो लेबर कोड में एक कानून आया तो इसमें ये था कि भाई 8 घंटे का टाइम बढ़ा के 12 घंटे कर दिया गया है। तो उसमें ये है कि भाई सैलरी नहीं बढ़ेगी, लेकिन 12 घंटे टाइम बढ़ा दिया जाएगा। आपको यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है। आपको जब महिला पुरुष के वो वेतन बढ़ाने का, वेतन नहीं उनका बढ़ेगा, है ना, बराबर नहीं होगा। उसमें ये भी कंपनी मालिक आपको कभी भी बाहर निकाल सकता है, कभी भी ठेके पे कर सकता है ना। तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं कि आप कोई भी कंपनी की तरफ से काम कर सकते हैं। तो हमारी ये भी डिमांड है, अगर 1-2 साल हो गए कंपनी में काम करते हुए, वो ठेकेदार की तरफ से नहीं रहेगा, वो कंपनी की तरफ से होना चाहिए। तो हमारी बहुत सारी डिमांड्स है जो उसको लेकर हम यहाँ पे बैठे हैं और किसानों के समर्थन में भी बैठे हैं। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि किसान सिर्फ है ना, जो 3 कानून है या 6-7 उनकी मांग है, वो सिर्फ किसानों को प्रभावित कर रही हैं। तो सीधा हम लोग बोलते हैं कि मजदूरों को प्रभावित कर रही है। जैसे में एक लोग स्टॉक करने का इनकी है, जो आप किसी जितनी बड़ी संख्या में स्टॉक कर सकते तो कर लो।
तो उससे क्या होगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक होगा। जैसे 5 रुपए किलो आलू ये लेते हैं किसान से और वो 50 रुपए किलो 40 रुपए किलो ये मतलब मज़दूरों को देते हैं। तो अगर ज़्यादा स्टॉक होने लग गया, ज़्यादा भंडारण होने लग गया, तो जो चीज़ आज रेडी पे मिल रही है, छोटी दुकान पे मिल रही है, वो कल को मॉल में मिलेगी। 50 रुपए की चीज़ 500 में मिलेगी। तो मज़दूर है जो आम अनाज खाने वाला है, जो सरकार ने बोला कि छः अनाज हैं, 6 चीज़ें की जो स्टॉक कर सकते हैं, आलू प्याज हो गया, जैसे दूसरा अनाज हो गया, घी तेल हो गया, ऐसी जो गेहूँ वगैरह है ना, उसको स्टॉक कर सकते हैं भारी मात्रा में। तो उससे क्या है कि सस्ती मज़दूरों से, किसानों से लेके मज़दूरों को बहुत महंगे दामों में जो बेचा जाएगा। मज़दूर तो पहले ही मतलब बहुत महंगाई का मारा हुआ है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, जब मजदूर कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं लोग, उनकी सैलरी में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। तो ये सरकार जो कानून लेके आ रही है, वो कानून उन लोगों के लिए है जो इनको मतलब बड़े बड़े दलाल हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े देश हैं। हम लोग ये मांग करते हैं जो कानून होते हैं वो जनता के हित के लिए होते हैं। कानून तब तक कानून रहता है जब वो जनता के लिए है, जब तक जनता उनको मानती है। जब जनता उसको खारिज करती सिरे से, जब वो जनता के लिए कानून नहीं है, तो वो कानून नहीं है। तो हम इस कानून को नहीं मानते, ये काले कानून को, इसको रद्द किया जाना चाहिए। तब तक किसान मजदूर यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो जो नवदीप ने जो बात कही वो श्रम कानूनों को लेकर बात कही थी। एक समय था जब कोविड के बाद जब मांग की इंडस्ट्री ने कि हमें अपने प्रोडक्शन को बूस्टअप करना है तो हमें ज़्यादा टाइम की वो परमिशन दी जाए। गुजरात में उसे इनेक्ट कर दिया गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे कानून को एक तरीके से क्वैश कर दिया था, रद्द कर दिया था, खारिज कर दिया था वहाँ से। तो ये जो 12 घंटे काम करवाने वाला है ये पहले नहीं था, मतलब लोग ओवर टाइम में कर लेते थे 12 घंटे काम, या 10 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे का ओवर टाइम, लेकिन जो कायदा है वो 8 घंटे के काम का है, तो उसका वायलेशन भी हो रहा है। आप में से किसके पैसे लेने के लिए किसान और मजदूर संगठन इकट्ठे गए थे? अच्छा, मिल जाएंगे, रुक कर रहे हैं ना बात, आपके पास आता हूँ मैं, रुक जाइए ना। हाँ, मेरा भी पैसा नहीं मिला है। वो 1553 अभी 266 यहाँ पे था कुंडली में, अभी 1553 राय में चला गया है। देविंदर नाम है कंपनी मालिक का, उन्होंने अभी पैसा, मार्च का ही पैसा है हमारा, अभी तक नहीं मिला है। बोल रहा था देंगे देंगे, पर अभी तक दिया नहीं। कितना पैसा फंसा है आपका? 15,000 के आसपास में, 200 कम है उसमें। ये लॉकडाउन के समय का पैसा है? हाँ, लॉकडाउन से पहले का पैसा है। पीपी किट बनाया था आपने उस समय का? पीपी का भी है, उसका भी पैसा है, उसका भी है, उससे पहले का भी है। टी शर्ट हम लोग बनाए थे, पैजामी, उसका भी रुक रहा है। उन्होंने बोल रहा था देंगे देंगे, पर अभी तक लगभग दिसंबर ख़त्म होने वाला है, अभी तक पैसा मिला नहीं है हमको। ठीक है, तो ये वो कोरोना वॉरियर्स जिनका नाम जिक्र सरकार भी करती है और भी करते हैं कि भाई कोविड के समय में जो काम करने घर से बाहर निकले, या पीपी किट जिसकी ज़रूरत देश को थी, सरकार ने, मजदूरों ने मिलकर सरकार ने उसे जब इनिशिएट किया तो सरकार, एक इस समय देश में नरेंद्र मोदी कहते थे कि एक भी पीपी किट का प्रोडक्शन नहीं होता है, जो बाद में बढ़कर 1 लाख 2 लाख हुआ पर डे के हिसाब से। उन्हें बनाने वाले मजदूर कह रहे हैं कि उन्हें पीपी किट बनाने का भी पैसा आज तक नहीं मिला है। वो क्रूशियल टाइम में जब घरों से निकल के बाहर आ रहे थे, देश में लॉकडाउन था, सब बंद था, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, मूवमेंट नहीं होती थी, उस समय भी मजदूर काम कर रहे थे, पीपी किट बना रहे थे, लेकिन इनको उसका भी पैसा नहीं मिला है। आपके समय में किसान और मजदूर इकट्ठे गए थे लेने के लिए, क्या यहाँ से जब गए और क्या क्या वहाँ पे हुआ, सब हमें बताइए। वहाँ पे उसने मना कर दिया। जब इन लोगों किसानों को लेके गए थे, थोड़ी सी इनकी धमकी मारी, बेइज्जती देखी अपनी। जब उन्होंने आखिरी भरी थी ना, बिल्कुल भी हल्ट किया। हम लोग भी गए और भी गए, हम इन लोगों से तो मना कर दिया, और किसान भी गए, सब लोग गए थे। हम तब बोला कि हाँ हम पैसे देंगे। जब हमारे पैसे देने की आखिरी बोली कि हाँ हम पैसे देंगे तुम लोगों को, 2 महीने की 1 महीना देंगे। 50% को बोला, हम बोले नहीं लेंगे हमें। फिर उनने 75% को बोला, हम राजी हो गए। मैं करे चल 75% हम ले लेंगे, 1 महीने की छोड़ दिया। यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर आगे पीछे लगाए हुए, जैसे जागो धरती के लोगों, अब जागो उठो की गुलामी अब नहीं, हमें चाहिए आज़ादी बस कुछ और नहीं। तो इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पे पोस्टर लगाए हुए हैं। नवदीप, मैं ये जानना चाहता हूँ, संगठन में जब कोई आते हैं, मजदूर आते हैं, तो वो ज़्यादा शिक्षित तबका नहीं होता जिनकी फॉर्मल एजुकेशन हुई हो, तो उनको ज़्यादा साथ में जोड़ने का और उनके लिए काम करते वक्त आपकी क्या अप्रोच रहती है कि उनसे बातचीत कैसे की जाए, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में कैसे जागरूक किया जाए, क्या अप्रोच रहती है आपकी? देखिए, जब भी ये मूवमेंट शुरू हुआ था 26-27 तारीख को, तब से हम लोग कैंपेन करना शुरू कर दिए थे। तब मुझे कंपनी ने बाहर निकाल दी थी, जब मैं नहीं जा रही थी लगातार, तो कंपनी मुझे बाहर निकाल दिया था, तो मुझे रिज़ाइन देना पड़ गया था। तो मुझे इमोशनली मतलब उस तरीके से भी, और उस तरीके मतलब टॉर्चर किया गया कि मतलब रिज़ाइन देने के लिए। तो
तो हम लोग मज़दूरों में जा रहे हैं, लगातार मज़दूरों में जाते हैं, उनसे बात की जाती है, उनकी बिल्डिंग में जाया जाता है, जब उनको यहाँ पे बुलाया जाता है। संडे हम छुट्टी नहीं करवाते हैं मज़दूरों की, जब उनको छुट्टी होती है 7-8 बजे है तब हम लोग जाते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि महिलाओं को भी लगातार इतना शोषण का शिकार होना पड़ रहा है कि कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें जो 13-14 साल की लड़कियां होती हैं जिनको जो काम नहीं कर सकती कंपनी में, उनको कंपनी के अंदर ही रखा जाता है और बहुत सारा काम उसे अलग तरीके से काम, मतलब उनको शोषण किया जाता है उनको बोलते हैं कि आप ये काम करने की उम्र नहीं है, लेकिन उनके साथ बलात्कार होते हैं, उनके साथ रेप होते हैं, उनके साथ जो छेड़छाड़ होती है, ऐसी जो घटनाएं इन कंपनियों में होती है। हमारे पास जो कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी आए, उन लोगों ने बोला कि मेरी थोड़ी आँख लग गई या मैं थोड़ा बैठा था तो कंपनी मालिक ने उनको जला दिया, उनको मतलब जला दिया गया, तो जले हुए थे। और कुछ महिलाएं और यहाँ पे आए थे, आज अभी थोड़ा टाइम पहले गए हैं, जब वो पैसा मांगने के लिए गए तो उन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, अंदर बंद कर दिया गया। तो ऐसी घटनाएं यहाँ पे हो रही, इतनी शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं जिसमें पुलिस और गुंडे बिल्कुल साथ देते हैं। एक सरस्वती स्टील नाम की कंपनी है आगे थोड़ा, हम लोग उस मजदूर का पैसा दिलाने के लिए जब गए हैं तो उसको बिल्कुल खारिज कर दिया कि हम लोग इसको नहीं जानते हैं। तब उन लोगों ने पुलिस को बुलाया, तो पुलिस आती है, तो गुंडे आते हैं, तो पुलिस हमें पकड़ के थाने लेके जाने की कोशिश करती है। हमारे पास कुछ वीडियोस भी हैं जो हम आपको दिखाना भी चाहेंगे, देंगे भी आपको। उसमें पुलिस क्या करती है कि थाने में आपको पैसा मिलेगा। तो हम लोग वहाँ पे जिद के खड़े हुए हैं कि जब मज़दूरों ने काम आपकी कंपनी में किया तो थाने में हम पैसा लेने नहीं जाएंगे। तो हमारे साथ हाथापाई हुए है, मुझे भी गंदी गालियाँ दी गई, जो महिलाएँ थी उनके साथ बदतमीज़ी की गई, सलूक किया गया, गलत में सलूक किया गया। और फिर जाके जो कंपनी मालिक है गुंडों को लेके आता है, पुलिस को लेके आता है, तो पुलिस है जो उनकी साइड लेती है, उनको पैसे दिए जाते हैं जो मज़दूरों को दबाने का काम कर रही है। तो ऐसे लगातार ऐसे केस आ रहे हैं जो बहुत ही मतलब ऐसे केस हैं जो हम लोग कभी नहीं सुने हैं। जैसे मज़दूर को जला देने वाली घटना है, उनको बंद कर देने वाली घटना है, तो ये लगातार ऐसी घटनाएं यहाँ कंपनियों में हो रही हैं। ठीक है, आपको समर्थन मिलता होगा मज़दूरों का, तब आप आगे वहाँ पे जाते हैं, लेकिन आपके पास वैसी कोई ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं होती है कि आप जाके कोई एक्शन कर सकें। तो इस सिचुएशन में किसकी ओर देखा जाता है? पुलिस के ऊपर आपको यकीन नहीं कि पुलिस एक्टिविटी कोई करेगी, तो किसकी तरफ आप देखते हैं? हम लोग तो आम जनता की तरफ ही देखते हैं। देखिए हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हम लोग ये पुलिस के पास जाते हैं, जितने भी मजदूर हैं बताएंगे, वो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस बोलते हैं कि आप लेबर कोर्ट क्यों गए हो, आप मत जाओ लेबर कोर्ट, है ना। तो जो कंपनी है वो कंपनियां बताती हैं, सीधे सीधे हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस किसे काम करती है। पुलिस तो टूल्स है, सरकार का टूल्स है, कंपनियों की जेब में पुलिस है ना। आज की शर्मनाक घटना बताती हूँ, पुलिस है पंजाब की पुलिस, वो भी ठेके पे होती है। तो आज जो पुलिस का चरित्र है वो है आम जनता के खिलाफ, जो पैसा लेके काम करते हैं। तो हमारे पास ना तो कोर्ट है, ना लेबर कोर्ट है, ना तो पुलिस है, हमारे पास कोई नहीं है। तो हमारी जो ताकत है, हम जो जिसकी तरफ देखते हैं वो आम जनता है। हम आम जनता के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं, और आम जनता अब आ भी रही लगातार। और लगातार जो आम जनता है, आम मजदूर हैं और कुछ किसान भी साथ में जाते हैं, और एक साथ जाते हैं, नारे लगाते हुए कंपनी के बाहर जाते हैं, अपनी मांग रखते हैं अगर आप पैसा नहीं दोगे तो कंपनी को लॉक लगा दिया जाएगा, वरना और हमारे पास कोई ताकत नहीं है। ठीक है दीदी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप लोग काम करते हैं यहाँ पे, मुझे ये बताइए आप कितने सालों से यहाँ काम कर रही हैं और क्या परेशानियाँ आप लोगों को होती हैं? हम लोग सर यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, ठीक है, और काम करते हैं यहाँ पे 4-5 साल हो गए काम कर रहे हैं कंपनी में। लेकिन अक्सर ऐसे ही हो रहा है कि बहुत सारे मजदूरों को पैसा मिल नहीं रहे हैं, और हम लोग ने बहुत कोशिश किया इनके पैसे मिले, और दीदी भी साथ दे रही है और आम पब्लिक भी साथ दे रहे। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इनका पैसा मिले, इनका हक मिले, और हम लोग बहुत दौड़ धूप करके, और हम लोग पुलिस के लाठी भी खाए हैं और मार भी सही है, बेइज्जती भी हुई है, फिर भी हम एकता नहीं छोड़े और पैसे सबको दिलवा ही रहे, साथ में साथ जा रहे हैं, आ रहे, मीटिंग में भी ज्वाइन हो रहे हैं और सबको इकट्ठा करके जॉइंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम सब एकता रहें। क्यों, हम लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं, हमारे बच्चे ऐसे ही भूखे लंगे फिर रहे हैं, कोई मतलब नहीं बन रहा है सरकारों का। और हमारे घर से भी इतने प्रताप रखे जाते हैं कि तुम क्यों जाती हो, ऐसे क्यों करते हो, फिर भी हम ऐसे सोच नहीं रखते कि हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा। सब लोग ऐसे नहीं सोच रखते, ऐसे कर कर के भाग ही जा रहे हैं। जिनको पैसे मिल गए, कोई नहीं आ रहा है, कोई हट जा रहे हैं, तो हम ये सोच के हट जाएंगे तो और लोग की परेशानी बढ़ जाएंगी। इस वजह से हम लोग अपना एकता नहीं छोड़ रहे हैं और जी जान से अपनी मेहनत करेंगे, मरेंगे बेशक, चाहे कोई मर्डर करवा दे या गोली मार दे, लेकिन हम सबको हक दिलाने की कोशिश में हैं और हक दिला के ही रहेंगे। ये बड़ा बहुत जज्बा आप में। मुझे आप खुद भी करती है किसी कंपनी में, फैक्ट्री में काम?
हाँ जी, हम लोग करते हैं, स्टील प्लांट में काम करते हैं, बर्तन वाली में, जिसकी है ना 280 रुपये ही देते हैं। हम दिहाड़ी पे जाते हैं और 280 रुपये में हमारे 12 घंटे ड्यूटी करवाए जाते हैं वहाँ पे ज़बरदस्ती, और छुट्टी 1 सेकंड भी पहले नहीं हो सकती है। और इनमें भी है कि आपको तीन वो पंचिंग होती है, 3 पंचिंग होती है, जो कि पंचिंग छुट्टी के टाइम होती है। बहुत बड़ी लंबी लाइन कतार में होती है, जो कि लाइन पूरी ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि 8 घंटा वो पूरा 12 घंटा वहाँ पर लगा ही देती, चाहे कुछ भी कर लो। छुट्टी के टाइम तो हमारा 1 घंटा ऐसी जाती पंचिंग में, जो कि कार्ड पंच करने, अटेंडेंस लगाने में। हाँ जी, इतना भीड़, इतनी लंबी लाइन होती है, हम पब्लिकों के कि पूछो मत। वहाँ पे मार धक्का खूब होती, मुक्का मुक्की, फिर भी उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और हम लोग ने ऐसे ही मजदूरी कर कर के अपना गुजारा करते हैं सर जी। और हमारे बच्चे अभी जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से और महंगाई बढ़ती जा रही है, बच्चों भी भूखे हैं और पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे, जो कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना चाहते, बहुत कुछ करना चाहते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है सर जी। हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं कि हम बैठेंगे तब और लोग भी बैठेंगे और हम सबको साथ लेके चलेंगे, इसलिए यहाँ बैठे हैं। मजदूर एकता का नारा है आपका। आप जज्बा देखिए और हैरानी की बात देखिए कि जो 12 घंटे की मजदूरी की बात है, 1 घंटा कार्ड पंचिंग में। पंचिंग का मतलब कि बंदा आता है, वो अटेंडेंस लगनी है, मशीन के आगे आपको कार्ड पंच करना, लेकिन उसके लिए लाइन लगी है। दिन के 24 घंटे में से 13 घंटे आप कंपनी के लिए, और उसके बाद आना जाना उस कंपनी से घर तक, यानी आपके पास 10 घंटे बचे, उसमें आपको सोना भी है, आपको अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल भी रखना है। ये ज़िंदगी है, और ये कोई दिल्ली से दूर नहीं है। दिल्ली से 40, 50, 60 किलोमीटर की दूरी है। ये दिल्ली का ही बॉर्डर है, और दिल्ली के बॉर्डर के इलाके पर ये सब चीज़ें हो रही हैं, और पुलिस का रोल इन लोगों के हिसाब से तो ये रहा है। और बात करते हैं आपसे। आप पैसा नहीं देता, काम कराऊँ, चुनाव में जाता मांगने तो मारने के लिए दौड़ता है। यारो कितना पैसा आपका फंसा हुआ? 25,000 एगो खने, 16,000 एक जगुन है, 7,000 एक जगुन है, 20,000 एक, कैसे 70-80 हज़ार रुपया फंसल है। 70-80 हज़ार रुपये आपका फंसा हुआ है। बकोली में भी 50,000 रुपया फंसल, देवे नहीं करता है। जता मांगने तो कहता है भागो, नहीं देंगे, क्या कर लेगा हमरा। काम करवा लिया, पैसा देवे नहीं करता है, मांगते मांगते छोड़ दिया। अब किससे लाठी चलाऊं, लड़ाई झगड़ा कहाँ चलूँ करने। सोच का आदमी कमा लेता हूँ, आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ। क्या नाम है आपका? ईंटा ढोता हूँ, ईंटा 2-3 मंजिल पर चढ़ा। क्रांति देवी। क्रांति देवी, आपका तो नाम भी क्रांति है। देवे नहीं करता है, पैसा मांगते मांगते छोड़ दिया। तो हमरा बोला देवरानी कि चलो वहाँ सब लोग के दिलवाता पैसा, तो इसलिए मैं कल से आता हूँ यहाँ। अगर दिलवा दिए बढ़िया का बात है। मुझे बताइए कितने दिनों की मजदूरी होगी ये इनकी? अगर 80,000 रुपये इनके फंसे हैं, तो औसतन इसी इलाके की जो मजदूरी का रेट है उस हिसाब से आप देखिए कि इनको मजदूरी कितनी मिलती होगी। मुश्किल से पहले 200 था, अभी 300 हो गया, अब 400 हो गया। वैसे 600 मजदूरी देते हैं, इनको 400 मजदूरी देते हैं। मतलब पूरी ज़िंदगी इनकी लग गई है काम करने में, लेकिन इनको पैसा नहीं दिया जाता। मतलब एक मजदूर है जो फ्री का लेबर बना के रख दिया है, उनको पैसा नहीं दिया जाता है। इसीलिए हम लोग को एकजुट होने की ज़रूरत है। हम लोग के पास बहुत सारी उदाहरण है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनकी कितने, मतलब ऐसा मान के चलूँ कि इनके 6-7 महीने की, साल का, 6 महीने का, 7 महीने का, कितने महीने के? 6-7 महीने की तो पैसे होंगे ही, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि वो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको तो हिसाब भी करना नहीं आता। वो अपने हिसाब से देखें तो उनको 50-60 हज़ार है, लेकिन देखा जाए तो उनको पूरी ज़िंदगी हो गई ना काम करते करते। उनको आधे पैसे दिए जाते, आधे पैसे नहीं दिए जाते। तो 1-2 साल का तो मान के चलो, 1-2 साल का पैसा नहीं है, उनका रुका हुआ है। पुराने पैसे सर जी, बहुत पुराने पैसे इनके हैं, जो कि लेबर मजदूर के से ठेकेदारी लोग बड़े बड़े बिल्डिंग लेते हैं, जो कि कंपनियों के काम बनते हैं, उनमें हम लोग काम करते हैं। ये लोग काम करके पैसे मारा जाता है, चाहे कुछ भी कर लो, हाथ पैर जितना मारना है मार लो, कुछ नहीं होता। इनके पैसे नहीं मिलते, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कब से रो रही थी, बोली हमारे पैसे नहीं मिल रहे। तो हम बोले चलो, हम लोग ने एक संगठन इकट्ठा हुए ग्रुप में, पैसे सबको मिल रहे हैं तो आपकी भी मिलेंगी, चलो हम लोग चलते हैं। इसीलिए हम लोग सबको इकट्ठा कर करके ला रहे हैं यहाँ पे। जिसका भी मजदूरी मरी है, जिसका भी दिहाड़ी जा रही है, जो भी रो रहे हैं, कुछ भी हो तकलीफ, यहाँ पे ला के हम इकट्ठा कर रहे हैं सबको। दीदी मुझे बताइए, आपको ये पता है जो लेबर कोड बिल जो आया था अभी 12 घंटे काम करवाने वाला और ये सब बातें, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ आके पता है? इससे पहले पता चलता था? अभी पता लगा है सर जी, हम लोग ने कुछ नहीं जानते। हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, क्योंकि हम हाथ से भी टिप्पा देते, अपना नाम भी नहीं जानते लिखना। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आके इन दीदियों से सब कुछ शिक्षा लिए हैं, और हमने बहुत लड़ाई और मेहनत कष्ट झेल तक हुए, अभी तक यहाँ पे हूँ। अभी भी कोई
ठिकाना नहीं है कि हम लोग के साथ क्या किया जाए नहीं किया जाए। पुलिस दल्ले वाले इतने हैं कि पूछो मत, बड़े बड़े हैं, मगर आते हैं हम ही लोग के कहते हैं कि चलो अंदर, जेल के अंदर चलो, क्या बात है, तुम यहाँ पे क्यों नारे लगा रहे हो, क्यों एकता कर रहे हो, क्या बात है, तुम लोग को कौन हक दिया है, लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट जाओ, लड़ाई करो, ये करो वो करो। पुलिस वाले और उल्टा हम ही को मारते और घसीटते हुए कहते चलो, हाथ पकड़ लेते, बेइज्जती करते अलग। हाँ, हमारे घर से भी बोलते हैं तुम अपनी बेइज्जती कराने के लिए वहाँ पे क्यों जाते हो। फिर हम ऐसे सोचेंगे तो ऐसे सब लोग कैसे होंगे। इसलिए हम लोग ने निकल के घर से अपनी इज्जत को दाव पे रख के और हम लोग ने सब इकट्ठा हो के ये काम कर रहे हैं जी। हाँ। अच्छा, आपको महिलाओं को मजदूरी भी कम मिलती है क्या वहाँ पे बाकियों के मुकाबले? और क्या छुट्टी मिलती है अगर किसी तबीयत खराब हो जाए करना? नहीं, बिल्कुल नहीं छुट्टी मिलती। हम लोग दिहाड़ी मजदूरी वालों को बिल्कुल छुट्टी नहीं, एक भी छुट्टी नहीं। अगर छुट्टी कर दी है तो पैसे काटे जाएंगे, अगर बिना बताए आए तो वो पैसे भी मारे जाएंगे जी। बिल्कुल नहीं है, हम लोग का कोई है नहीं कि हम छुट्टी करें, कोई हिम्मत नहीं। लेडीज़ जो है मर्दों से ज़्यादा काम भी करती है, सोचते हैं कि हम अगर अच्छा काम सीखेंगे तो अच्छा कमाएंगे, अच्छा घर गृहस्थी बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सैलरी नहीं बढ़ता। बोलो कि सैलरी बढ़ाओ तो कहते हैं 2 महीने बाद बढ़ा देंगे, 4 महीने बाद जब बोलते हैं तो सैलरी बढ़ा दो तो कंपनी के बाहर निकाल देते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती। लेडीज़ को ऐसा देखते हैं कि जैसे लेडीज़ अछूत हो, लेडीज़ को कुर्सी टेबल में बैठना अलाउड नहीं है। किसी अगर कोई आ जाए अधिकारी, उसके दौरे खड़े होने का कोई अधिकार नहीं, कोई अच्छी बात नहीं करने देते, सुनने देते, को सबके सामने पेश कर देंगे तो ये सारा पोल हमारा कंपनी का खोल देंगे। तो इस चक्कर में ना लेडीज़ अगर कहीं कुछ भी अधिकारी आता है कंपनियों में तो उन्हें दबा के रखते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, डांट देते हैं। अगर कुछ बोलो तो बाद में इतना डांटते हैं, तुम्हें सब बोलने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे बोलोगे कंपनी के बाहर निकाल देंगे। हम लोग काम भी सीख रख के अच्छा पैसा नहीं देते हैं और जब बोलते हैं कि सबको और मर्दों को इतना पैसा देते हो, 15-15, 18-18 हज़ार उसी काम का देते हैं, हम लोग 6-7 हज़ार में वही काम करेंगे क्या, और उनसे ज़्यादा काम करके देते हैं। तो हमें हिसाब दे दिया, बोले आप जाइए दूसरी जगह काम ढूंढ लीजिए, तो मैं वहाँ से काम छोड़ दिए। लेकिन लॉकडाउन में मैं एक जगह 15 दिन काम किए, 20 दिन काम किए थे, तो वहाँ मेरा पैसा फंसा है। सिस्टर 53 है और कंपनी नंबर 212 है। कई बार गए, बोले कि ठेकेदार भाग गया है, उसको बुला के पैसा दे देंगे, यहीं कहीं सोनीपत का है ठेकेदार लोकल। मैं तो एड्रेस नहीं जानते, लेकिन मैंने कहा उसका एड्रेस दे दीजिए, मैं पैसे उससे ले लूँगी उसको ढूंढ के। ना तो एड्रेस देते, कल दीदी ने भेजा, कहा कि एक बार और बता के आइए। गए तो बोले मालिक अंदर बैठा है, गार्ड ने मना कर दिया कि मालिक यहाँ नहीं है। लेकिन सुपरवाइज़र बोला मालिक तो यहाँ है, सुन लेगा ना तो उठ के आएगा, तुम लोगों को पीटेगा। मैं कहा मैं पिट जाऊंगी, बेशक कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे को दीदी ने भेजा, हम लोग अपना संगठन बनाए, पैसा लेके देखेंगे। बोले जाइए आप कुछ भी कर लीजिएगा, तुम्हारा किसी भी हाल में पैसा नहीं देंगे, ठेकेदार लेके भाग गया है, तुम्हें पैसा मिलने का कोई यहाँ संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो नवदीप, मुझे ना पता चला यहाँ पे कोई गुंडा गिरोह भी ऐसे काम करता है, जो जिस दिन किसान गए थे उस दिन थोड़ी बहुत मारपीट आपसी हुई थी। किसान और मजदूर संगठन जब गए थे साथ में वहाँ पे, तो कुछ मारपीट भी हुई थी, पुलिस वालों को भी उसमें शायद आपसी झगड़े में कुछ चोटें आई थी या कुछ हुआ था। क्या मामला था और कौन है, मतलब आपके हिसाब से? देखिए, जब हम लोग गए तो वो सरस्वती स्टील नाम की कंपनी है, हम लोग एक मज़दूर का पैसा दिलाने के लिए गए थे। तो अब मैं गई थी और मेरे साथ 10-20 मज़दूर थे। हम लोग गए तो कुछ किसान भी शामिल हुए, तो उन लोगों ने सीधा सीधा आके बोला कि हम लोग नहीं जानते आपको कौन हो, हम लोग इस मज़दूर को पहचानते नहीं हैं, इसने यहाँ पे काम ही नहीं किया। और उसने इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ की है कि हम लोग नहीं बता सकते। उसने बोला जो करना है कर लो, हम लोग पैसा नहीं देंगे। तो हम लोग और मज़दूरों को बुलाए और जो किसान है और भी शामिल हुए। तो फिर वो गुंडे भी आते हैं वहाँ पर, और पहले उनका जो दलाल जो यहाँ पर कंपनियों को देखता है, पुलिस वाला, वो आता है, वो अंदर जाता है, उनके उससे बात करता है, फिर बोलता है ठीक है हम लोग पैसा देते हैं, मज़दूर को अंदर लेके जाया जाता है। लेकिन जब मज़दूर बाहर नहीं आता है, हम लोग नारे लगाते कि मज़दूर अब तक बाहर क्यों नहीं आया है, मज़दूर को बाहर निकाला जाए। तो जब मज़दूर को नारे लगाने के बाद हम लोग ज़बरदस्ती करते कि मज़दूर को बाहर निकालो, उनको मार पीट रहे होंगे, है ना। जब मज़दूर बाहर आता है तो उसको बताया जाता है, वो बताता है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है कि इन लोगों को साथ में क्यों लेके आए हो, पैसा नहीं मिलेगा, ये वो तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। उसको धमकी दी जाती है कि तुम यहाँ पे हट जाओ। तो हमें ये बोला जाता है कि वो अंदर था, हमें बोला गया कि जो मज़दूर आपके साथ आया है वो झूठ बोल के आया है और उल्टा उसने पैसे देने हैं।
7,500 देना है, हालांकि उसको लेने थे पैसे। और मुझे जो मज़दूर बताया है, मज़दूर ने बोला कि जो एक त्यौहार के टाइम एक मिठाई का डिब्बा दिया जाता है, कंबल दिया जाता है, उसके पैसे भी लगा के उन्होंने लगा दिए। और जो कभी मतलब बोनस जो 2,000 3,000 देते हैं उसका भी बीच में लगा के उसको बोला कि उल्टा तुम्हें सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो हम लोग वहाँ पे अड़ के खड़े हो गए। तो इन लोगों ने पुलिस बुलाई, SHO आया और DSP था शायद कुछ, है ना, वो लोग आए। फिर उन लोगों ने बोला कि ये कंपनी मालिक ने कंप्लेन किया कि आप लोग यहाँ पे आके गुंडागर्दी कर रहे हो। तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग कोई गुंडागर्दी नहीं करें, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, आप इसके पैसे दे दो, हम लोग चले जाएंगे। तो पुलिस क्या बोलती है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप थाने चलो, जिसने कंप्लेन लिखवाई वो थाने जाएगा, जो यहाँ पे आए हैं वो थाने जाएंगे। हम लोग वहाँ पर नहीं गए। हम लोगों ने बोला जो कंपनी में काम किए हैं मजदूर, वो कंपनी से पैसा लेने के बाद ही जाएंगे, कंपनी से जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम यहाँ पर रुकेंगे। तो मेरे साथ भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की, जो मतलब मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश भी की, जो मालिक ने मेरे हाथ उठाया। तो मतलब जो महिलाएं थी, ये भी महिला साथ में थी, उनको धक्के देने की कोशिश किया। तो पुलिस और गुंडे जो एक साइड पे हो गए थे, कंपनी मालिक की साइड हो गए थे, तो हम लोगों के खिलाफ हो गए। तो जब ये धरने के बिल्कुल पास था, मतलब किसान आंदोलन के बिल्कुल पास थी ये कंपनी, तो बहुत सारे किसान जो निकल के सामने आए हैं, फिर जाके वो पैसा मिला है, फिर जाके हम लोग पुलिस को साइड पे करके लेके आए हैं। क्योंकि पुलिस जो हमें मारना शुरू कर दी, क्योंकि महिला को मारने का हक नहीं बनता। जब तक महिला कांस्टेबल नहीं है साथ में, तो पुरुष महिला को हाथ नहीं लगा सकता। उस हाथापाई में मुझे भी मतलब मारा गया है। तो जो किसान साथी थे, जो मजदूर साथी थे, वो इतने गुस्से में आ गए, तो पुलिस पे भी हाथापाई हुई है, मालिक को भी मारा गया है, फिर जाके पैसे मिले हैं, वरना पैसे नहीं मिल रहे थे। सुबह शाम भूखे रहे, वैसे सारे दिन अड़े रहे कि हमको पैसे इनका चाहिए, और मजदूर को बाहर निकाला, फिर भी नहीं निकाला गया। बहुत हम लोग को दिक्कत किया गया, हाथ पकड़ के ठेला ठाला गया। और सुनीता नाम हमारा, सुनीता जी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है, और कोई और भी इस पे बोलना चाहे तो बोल सकता है। नहीं निकलेगा पैसा मेरा, हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए उनको हमारी बातचीत के बाद इसमें भी उनका कंसर्न ये है कि क्या मेरा पैसा निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन वो यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं और पता है उनको कि हो सकता है अगर कोई देखे ये वीडियो या कुछ हो तो उनके खिलाफ कोई एक्शन भी कर सकता है। इसके बावजूद यहाँ पे लोग हैं। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कुछ लोग आपके साथी भी होते हैं जो ये कहते हैं यहाँ पे कि भाई हमारा मजदूर, कुछ ऐसे भी हैं मैंने यहाँ पे देखा, तो वो कहते हैं कि हमारा टाइम ख़राब हो रहा है, लगता नहीं कि हमें यहाँ पैसे मिलेंगे, तो हमारी दिहाड़ी भी जा रही है और हमें यहाँ पे मिलना भी नहीं है बैठ के कुछ। जब ऐसी बात आप सुनते तो कैसा लगता है? ऐसी बात सुनते तो हमें ऐसा कोई बुरा नहीं लगता, फिर भी हम अपना साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनको कुछ भी हो सोच, लेकिन हम साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ इकट्ठा हो के ही रहेंगे। ऐसे हम छोड़ देंगे साथ तो ऐसे सब लोग ऐसे पीछे हट जाएंगे, मुंह मोड़ लेंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पढ़े लिखे से प्रभावित कर सकते नहीं, अनपढ़ है। इसीलिए हम लोग साथ नहीं छोड़ते, कदम से कदम मिला के साथ चल रहे हैं। और दीदी का भी साथ दे रहे हैं, दीदी को भी बहुत शोषण किया गया, तंग किया गया, पैसे नहीं देंगे, मार भी देंगे, तुम लोग क्या कर लोगे, तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है, तुमको डर लगना चाहिए, तुम डरते नहीं हो, तुम्हारे पास है क्या 2-4 लोग हैं, एक दिन में झपटपट्टी हटवा देंगे, तोड़ ताड़ के कुछ नहीं किया जाएगा। ये पंजाबियों के मामले में तुम बीच में घुस के संगठन में पैसे लूटने के काम कर रहे हो, बीजेपी के साथ दे रहे हो, ऐसा हम लोग से कहा गया, फिर भी हम लोग ने साथ नहीं छोड़े, दिन भर भूखे रहे और लड़े, साथ में लड़ते हुए यहाँ तक आए, अभी आप आए, फिर हम लोग लड़ते ही रह रहे हैं। दीदी, अगर आपको जिस दिन पैसे मिल जाते हैं, है ना, आपको पैसा मिल जाता है, किसी मजदूर को पैसा मिल जाता है, कितनी खुशी होती है उस दिन? बहुत खुशी होती है सर, ऐसा लगता है हमने पहला कदम की जीत शुरुआत किया और मिला, और इसी तरह से जीत मिलती रही है ना, इसकी वजह से हम यहाँ आते ही रह रहे हैं, क्योंकि जीत हमें ही मिल रही है, ये इनको मिल रहे तो जीत हमें मिल रहे है, क्योंकि हम लोग साथ रहेंगे तभी एकता होगी। ऐसे ही महंगाई छूती जा रही है, कदम लेती जा रही है, इसलिए हम लोग साथ नहीं छोड़ेंगे और रहते रहेंगे, आते रहेंगे। अजय नाम है मेरे को। मैं पैसा मांगने गया तो ठेकेदार ने मेरे को रूम में बंद किया करके मेरे को मारा और मेरे को जला दिया था। ये जलाया और मेरे साथ में मैडम की, तो बोले तेरे मैडम गलत है, फलाना दिमाग का है, तो मेरी मैडम उसे जानते भी नहीं, तो काम मैंने किया, मेरे मैडम ने काम नहीं किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जला दिया था, राड थी उनके पास है, मैंने पैसे मांगे तो पैसे भी नहीं दिए। ये गरम गरम वो नहीं होती है, हाँ हाँ, ये देखो अब ये जी जी जी। कितनी पुरानी घटना है ये मार्च की है सर। कितने दिन चोट रही आपके फिर ये वाली? मैंने 15 दिन चोट रही, मैंने प्राइवेट में जहाँ पे दवाई कराई, मैं अभी उन पे बात करा दूँ चल के, आप मेरे साथ में चलिए, ठीक है, आप मेरे साथ में चलो पियाओ में,
हमने जहाँ अपनी इलाज कराई है उनने ठेकेदार ने पैसे भी नहीं दिया। मैं पैसे मांगने जा रहा, आज मैंने सदा जी पे बात कराई, कल भी मैंने बात कराई, तो ठेकेदार मेरा कह रहा मेरे रूम पे आ जाओ। अगर मैं उनके रूम पे जाऊंगा तो मेरे को वो मारेगा, मेरे को डर लग रहा। मैं अकेला बंदा हूँ ऊपी का, ठीक है जी, मैं अपने ज़िला का अकेला हूँ। अगर जाएंगे तो मेरे को मारेगा, फिर मेरे को डर लग रहा है भाई। मैं शाहजहानपुर का रहने वाला हूँ, ज़िला हमारा शाहजहानपुर, हम भाई रौजा का रहने वाला हूँ। हाँ ठीक है, तो आप अभी जाएंगे? किसान यूनियन के लोग अगर आपके साथ जाएंगे? साथ में है, बिल्कुल साथ में है भाई। हमारा जो इलाज का पैसा लगा, जो मैंने ड्यूटी की वो पैसे दे दे। अगर मैं मकान मालिक ने मेरे को निकाल दिया था, भगवान दास मकान मालिक का नाम है, उन्होंने निकाल दिया था मेरे को। मैंने 2 दिन हमने रोड पे गुजारा किया, मियाँ बीबी ने। मैं बाद में हमने रूम ले लिया, जब मेरे को हमने अपने गांव से पैसे मंगाए तो हमने रूम ले लिया, अपना गल्ला बिछवा के। मेरे पास खेत था 2 बीघा और 40 बीघा मेरा खेत था, वो निकल गया 989 बीघा में। जब मुकेश अंबानी की कंपनी बनी हुई है, जो रिलायंस बना हुआ है, बिजली पावर हाउस शाहजहानपुर में, उसमें मेरी खेतें निकल गई। मेरे बाप को पुलिस वाले ने भी मारा, हमारे खेतें फ्री में निकल गई है, बिल्कुल पैसे भी नहीं मिला। अच्छा, आपका खेत भी ले लिया, आपको पैसा भी नहीं मिला? उसका अधिग्रहण हो गया आपकी ज़मीन का, लेकिन जी पैसा भी निकल गया, मुकेश अंबानी की जगह हो गई। ये मेरी मैडम है जी। हाँ, क्या हुआ था बताइए। मैं इनकी वाइफ हूँ। जैसे कि पापा का पहले खेत था गांव में 30-40 बीघे, तो उसमें रेलवे में निकल गया कुछ, और कुछ कंपनी बना रिलायंस, उसमें निकल गया। तो मेरा शादी होने के बाद हम आए, तो ये जैसे कि पहले टैक्सी चलाते थे किराए का लेके, उससे नहीं गुजारा हुआ तो हम लोग यहाँ हरियाणा चले आए। फिर उसके बाद यहाँ 2 साल राई में काम किए, तो वहाँ अच्छा पैसा नहीं मिल रहा, तो मैं कहा सुना यहाँ अच्छा पैसा मिलता है, यहाँ आएंगे। लेकिन यहाँ भी न अच्छा सैलरी मिलता है। मैं काम सीखे कारीगर का, काम सीखे, सोचा अच्छा सैलरी मिलेगा, फिर भी लेडीज़ को ना उसी नज़रिए से देखते हैं, पैसा बढ़ाते नहीं, गुलामी करवाते हैं। और ये ठेकेदारी में काम कर रहे थे, तो 1 महीने का इनका पैसा आया, लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद में मेरा कंपनी बंद हो गया, तो दूसरा कंपनी लॉकडाउन में पकड़े, तो वहाँ मेरा पैसा भी नहीं मिला। फिर मकान मालिक बोला पैसा दो नहीं तो रूम के बाहर कर देंगे। तो हम लोग गांव से पैसा मंगा के दिए, बोले मेरा पूरा हिसाब कर दीजिए। मैं बहुत खुशामद किए, बोले नहीं अपना कहीं भी जाओ, हमारा कोई ठेका थोड़ी ना है। तो मैं दूसरी जगह रूम लिए, उनको पैसा हिसाब दे दिया। ये पैसा मांगने गए तो ठेकेदार इनको मारा पीटा, कहा इतने नहीं वो हो ना तो जाके अपना घर से कहीं से ले आओ, मैं तुम्हारा ठेका ले रखे हैं। तो उल्टा सीधा इनसे बोल रहा कि मैडम तुम्हारा ऐसा है वैसा। मैं उसका जानते नहीं, कभी शक्ल नहीं देखे हैं। अगर कोई पैसा मांगने जाएगा क्या उसे पीटेंगे और उल्टा सीधा बोलेंगे, कहेंगे कि तुम्हारा लेडीज़ है ऐसा है वैसा। क्या लेडीज़ का इज्जत नहीं होता है? हमें ऐसा ही करना रहेगा तो हम अपना गांव घर में नहीं कर सकते हैं? यहाँ बाहर मजदूरी करने के लिए क्यों आएंगे? हाँ, हमारा बस यही कहना है कि कोई भी लेडीज़ हो, आज मैं अपना नहीं बात कर रही हूँ, हर किसी का, कि लेडीज़ को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए और लेडीज़ की इज्जत करनी चाहिए और लेडीज़ को मर्दों के बराबर सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि लेडीज़ भी काम करने में किसी से पीछे नहीं है। हम लेडीज़ों के साथ क्यों अन्याय होता है? क्यों हमारे मर्दों पे अन्याय किया जाता है? क्यों मारपीट किया जाता है? क्यों कंपनियां कंपनी की तरफ से क्यों नहीं भर्ती लेती? क्यों ठेकेदारी चलती है? ये ठेकेदारी हटाई जाए। ये सरदार जी से बात कराए थे तो बंदा बोला ना तेरा मैडम उल्टा सीधा ऐसे बोलते हैं, मेरे सर में झूठे इल्ज़ाम लगते हैं, मुझे कलंकी ठहराया जाता है, इतना अपमान होता है। मुझे अच्छा लगता है कोई समाज में मेरा बुराई करे, झूठ साँच बोले, मेरा बेइज्जती होता है। दीदी समाज में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और मुझसे ये कह रहे क्या तुझसे सच में किसी ने कुछ बोला है क्या? तू सच में ऐसी है? मैं कहा मैं अपना भाई बहन और तुम्हारा सौगंध खा के भी बोल सकते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं। हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, हम भी जवान हैं, हम भी कमा सकते हैं, कमा के अपना मेहनत से खाएंगे। वैसे नहीं पैसा होगा भूखे मर जाएंगे हम, लेकिन ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे। आपके यहाँ पे जब आप काम करती हैं, ये बातें कौन बोलते हैं? ये कौन बातें बोलता है आपको? मेरा कंपनी में नहीं, लेकिन इन्हें जहाँ काम किया है ठेकेदार से पैसा अपना पैसा मांगने गए तो इनका ठेकेदार इनसे बोल रहा था, ऐसी बातें बोल देते हैं, पैसा नहीं देंगे तो कलंकित करेंगे, उल्टी सीधी बातें बोल देंगे, सीधी बात बोलते हैं। बोलते पैसा नहीं देंगे तुम क्या कर लोगे, तुम्हारा बेइज्जती करेंगे, तुम्हारा साथ ऐसा ऐसा करेंगे। तो रिंकी भावुक हैं, मतलब अपनी
स्टोरी बता रही हैं कि जिस समय पैसे देने की बात आती है तो ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं, मतलब हर तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। और जो उनकी बातें हैं उनकी गवाही उनके आंसू भी दे रहे हैं, जो बातें वो कह रही हैं ये सब उन्होंने फेस किया होगा। आखिर में नवदीप, ये एक कविता आपने ऊपर लिखी हुई है गोरख पांडे की, है ना? क्या कविता है? आपने ऐसी बहुत सारी कविताएं यहाँ पे लिखी हुई हैं, कोई कविताएं आप लगातार यहाँ पे बताती हैं क्या? मजदूरों के साथ गाते सुनाते हैं, क्या है वो कविता? एक बार बता दीजिए जो लोग देख रहे वो हैं। जो है कि वो डरते हैं, किस बात से डरते हैं कि जब निहत्थे और मजदूर लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, वो इसी बात से डरते हैं क्या? उनके पास तो हथियार है, सब कुछ है, लेकिन वो लोग जानते हैं कि जब ये निहत्थे मजदूर किसान लोग एक हो जाएंगे तो उनका कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि ये हम लोग अभी धीरे धीरे अपनी ताकत को पहचान रहे हैं, मजदूर धीरे धीरे जाग रहे हैं, लेकिन जब ये जाग गए तो उनकी जो कुर्सियाँ हैं, वो जो थोड़े लोग राज कर रहे हैं बहुत सारे लोगों पर, उनका कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये हमारी कविताओं में, हमारे गीतों में, हमारे नारों में, हमारी बातों में ये बात हम लोग हमेशा लोगों के अंदर पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि जब तक हमारी जनता नहीं जागेगी तो ये लोग ऐसे दमन करते रहेंगे। चलिए, हमने नवदीप से बात की। नवदीप के अलावा बहुत सारे जो यहाँ पे मजदूर हमारे साथ मौजूद थे, सब ने बताया कि उनकी क्या परेशानियाँ हैं। ये दूर नहीं है दिल्ली से, दिल्ली के बॉर्डर पर ही ये जगह कुंडली मौजूद है। दिल्ली के जो लुटियंस जोन है वहाँ से 40 किलोमीटर की मात्र दूरी होगी, लेकिन विकास के दावे, मजदूरों के हक के दायरे, अंत्योदय के, आखिरी आदमी के कल्याण के दावे सब धुआं यहाँ पर हो जाते हैं। आप बहुत दूर नहीं है, अगर किसी को आना हो, देखना हो, ये लोग आपको यहीं कहीं मिल जाएंगे। फ़िलहाल एक सड़क के बीच में यहाँ पे जो किसान आंदोलन हो रहा है उसके नीचे एक टेंट सा लगाया हुआ है जुगाड़ से, वहाँ पर मजदूर इकट्ठा हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन के जो किसान संगठन है उनका इन्हें साथ मिल रहा है, कुछ लोगों के पैसे मिल रहे हैं, बाकियों का प्रोसेस जारी है। और जो भी अपडेट होगी ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। ऐसी और बहुत सारे वीडियोस और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं सिंघू बॉर्डर से हूं, मेरे साथी जेरी के साथ। शुक्रिया।